हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रत्न भारत सभी का स्वागत करता हूँ मैथमेटिक्स वाले यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के अगले लेक्चर को। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग कुछ कंसेप्ट बच गया था, उसी को हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और अभी तक आपने पीछे लेक्चर नहीं देखा इस चैप्टर का, तो आप लोग पहले उस पीछे लेक्चर को देख कर आइए, तब यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं बहुत कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, देखिए पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोई भी आपको एपी यानी समांतर श्रेणी दे दे तो उसको पहचानना कैसे, आप कैसे देखकर पहचानेंगे, उसमें ए और डी क्या होता है, ये सारा मैंने डेफिनेशन दे दिया था। ठीक है, अब इसमें हमने और चीज पढ़ रखा था कि एपी का आपको एनवा पद कैसे निकलता है, एन पदों का योगफल कैसे निकलता है। ठीक है, उस पे हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देख रखा था। अब क्वेश्चन कैसे आपको टर्न आउट कर देगा, मतलब आपको घुमा देगा। क्वेश्चन देखिए कैसे घुमाता है। मान लीजिए आपको एपी दे दे 2 4 6 8 10, ये आपको एपी दे दे। एपी में कहेगा कि आपको अंतिम से दूसरा पद निकाले, अंतिम से दूसरा पद निकाले। तो आप तो देखकर कह दोगे कि अंतिम से पहला दूसरा, यानी दूसरा पद 8 है। ठीक है, देखकर बता दो, क्योंकि आप जितना संभव हो सकता है आप लिख सकते हो। लेकिन अगर यही बोल दे 200 तक, 200 से लेके मान लो यहाँ से 2 4 6 स्टार्ट है और 200 तक गया है। ठीक, यहाँ पे 10 तक स्टॉप हो गया, तो आपने काउंट करके बता दिया कि 8 है। दूसरा पद क्या है आपका 8 है, ये तो आप मुझे लगता है काउंट करके बता दिया। अंतिम से क्या चाहिए हमें, दूसरा पद। दूसरा पद क्या है, अंतिम से 8वां है। ठीक है, अब मैं कह दूं कि दिए गए इक्वेशन दिए गए समांतर श्रेणी का आपको अंतिम से 15वां पद निकाले, 15 पद निकाले। अब क्या करोगे, आप इसको लिखोगे 15वां पद कौन होगा, 2 से स्टार्ट करोगे 200 तक जाओगे। ठीक है, कम था तो आपने चालाक बन गया, आप लोग चालाकी कर दिए। लेकिन इसमें चालाकी करके दिखा, फटाफट बताओ। इसमें तो 2 मिनट के अंदर बना दिए ना, इसको आप 2 मिनट के अंदर बना के दिखाओ, आधे घंटे में भी नहीं बनेगा। दावा के साथ में कहना। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना कैसे है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका होता है कि आपको पहले तो एनवा पद निकाल लेना होगा। क्या निकाल लेना होगा, एनवा पद। या क्यों, क्योंकि एनवा पद निकालना है, मतलब कि आपको एन निकालना है। एन का मतलब क्या हुआ कि आपको निकालना है कि इसमें सॉरी जो समांतर श्रेणी दिए गए हैं उसमें कितने नंबर ऑफ मतलब नंबर ऑफ टर्म है, कितने पद है। टोटल यहाँ पे 200 दिया है, यानी 200 पद है। लास्ट वाला वैल्यू दे दिया, मतलब 200 पद है, तभी तो लास्ट 200 पे स्टॉप हो गया। अगर ये तो देगा ही 100%, तो एन का मान आपको पता चल जाएगा ए और डी से। अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, समझ में आ रहा है ना आपको। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। ठीक है, इस एग्जांपल को लेते हम लोग, हमें 8 लाना है ना। 8 तो हमें पता चल गया दूसरा पद 8 है। तो देखो पहले आप क्या निकालो, ए सॉरी ए निकालो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको n का वैल्यू नहीं दिया, ध्यान रहे, आपको an का वैल्यू दिया है, लास्ट पद दिया है, nवा पद दिया है तो 10, तो 10 दिया। a कितना 2 प्लस n नहीं दिया, n माइनस 1। d कितना दिया, दोनों का अंतर डिफरेंस। ध्यान रहे, ये जो an का वैल्यू आपको दिया रहेगा, क्यों, क्योंकि आपको लास्ट वाला पद दिया है ना, क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा कि लास्ट वाला पद आपको मतलब अंतिम पद क्या है, कुछ भी दिया रहेगा। ये अंतिम पद है, ये क्या है आपका अंतिम पद है। ठीक है, ये आपका अंतिम पद है। जब अंतिम पद दे दिया तो इस टाइप में आपको इस सिचुएशन में क्या करना है, आपको तो अंतिम पद का वैल्यू रख देना है। यहाँ पे आपने अंतिम पद का वैल्यू रख दिया और जो ए और डी का मान था उसको आपने पुट कर दिया। अब क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्यूशन कर दो। 10 इक्वल टू 2 प्लस 2n माइनस 2, ये 2 कट जाएगा तो 2n इक्वल टू 5, 10 n इक्वल टू 5। n का मान पता चल गया 5, क्यों,
क्योंकि n का मान क्या है यहाँ पे 5, मतलब 5 टर्म है। n क्या कह रहा है कि यहाँ पे 5 पद है, तो 5 पद है, काउंट करो तो एक बार 1 2 3 4 5, सही है ना। ये तो बात सही है कि पांचवा पद है, सॉरी कितने पद है इसमें, इस जो एपी दिया गया है उसमें कितने पद हैं, 5 पद हैं। इतना हमें 100% क्लियर हो गया। एपी में कितने पद है, 5 पद है। अब 5 पद है तो क्वेश्चन क्या है कि अंतिम से दूसरा पद निकालना है। आपको मालूम नहीं है कि यहाँ पे 8 है, ध्यान से सुनो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भूल जाओगे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अंतिम से दूसरा पद निकालने का मतलब होता है, टोटल तो 5 है, यहाँ पे 5 पद है, अंतिम से दूसरा निकालोगे, अंतिम से आप दूसरा निकालो तो 5 में 2 करो तो तीसरा बचा, तो इस तीसरे को क्या करो, शुरू से स्टार्ट कर दो। अगर मान लो मुझे 10 रुपए खर्च करने हैं, 10 रुपए है मेरे पास, मुझे 10 रुपए खर्च करने हैं, ठीक है। उसमें से मैं 2 रुपये या तो मार्केट में कहीं गिरा दूंगा या कोई भी चीज खरीद लूंगा, 2 रुपये खरीद लूंगा तो मुझे 7 रुपये बचाने पड़ेंगे, ठीक। ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से सुनो, ऐसे समझ। जैसे मान लो ये आपको समांतर से दे दिया था, समांतर से नहीं दे दिया, तो इस समांतर से में कह रहा है कि आपको अंतिम से दूसरा पद निकालना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, अंतिम से दूसरा पद निकालना है आपको, तो अंतिम से अगर हम दूसरा पद निकालेंगे, ठीक है, और टोटल कितना है 5, मतलब इतना दूरी हमें पता चल गई, टोटल 5 है और इतना 2 है, तो इतना पता नहीं चल जाएगा। सिंपल से है, लॉजिकल है। हमें देखो ये इतना वैल्यू पता चल गया, इतना दूरी, और पूरा दूरी पता है, तो पूरा दूरी में से इतना दूरी घटाएंगे तो कितना हमारा ये वाला दूरी निकल जाएगा। जब ये वाला दूरी निकलता है ना, तो ये कहता है कि हम शुरू से निकाल लेंगे। अगर हम अंतिम से दूसरा पद निकालना है तो हम शुरू से तीसरा पद निकाल लेंगे। नहीं समझ में आया, अंतिम से दूसरा पद निकालने के लिए बोल रहा है, तो अब शुरू से तीसरा पद नहीं निकाल सकते हैं। अंतिम से निकालने का तो हमें, हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फॉर्मूला नहीं है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे। कि लॉजिक नहीं यही है कि अंतिम से दूसरा पद निकालना है, मतलब टोटल 5 पद है, टोटल 5 पद है और अंतिम से दूसरा पद हमको निकालना है, तो 5 में 2 तीसरा, मतलब शुरू से तीसरा पद आपको निकालना है। तो शुरू से जब तीसरे पद को निकालोगे आप तो कितना होगा, देखो तीसरा पद निकालना है, a3 निकालना है, तो इसका लॉजिक मैंने बताया a + 2d, एक कम करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है d में। a3 का निकालना है तो 2 से d में मल्टीप्लाई, एक कम करके d में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। अभी तक आपको नहीं पता है तो जाकर पीछे लेक्चर को आप लोग क्लियर कर लो, ये समझ में आ गया। अब देखो एक मान कितना है, 2 + 2 × d कितना है 2, कितना होगा 2 + 2 2 जा 4 6 एक 1 मिनट, 2 कितना आएगा 2 आएगा ना, और a भी तो 2 ही है, 1 मिनट। हाँ देखो ये चीज मैं समझाने वाला था, यहाँ पे देखो हमें शुरू से तीसरा पद निकालना है, तो शुरू से तीसरा पद 6 आएगा, प्लीज समझ में आया, शुरू से तीसरा पद, हमें पूछा क्या अंतिम से दूसरा पद, जो भी घटाने के बाद आता है उसमें एक जोड़ दिया जाता है, जो भी आपको पद बचेगा घटाने के बाद, जैसे मान लो मेरे पास n का मान आया 20, n का मान 20 आया, ठीक है, और हमें निकालना है पांचवा, तो 20 में से 5 घटाओ कितना होगा 15, और 15 में एक जोड़ देना है, कितना 16वां पद आपको क्या करना है, निकालना है। यही मैं मिस कर रहा था आपको समझाने के लिए, तो अब समझा दिया ना मैं, नहीं दिख रहा, देखो इधर, जैसे मान लो n का मान आपको दे दे 20, और आपको कितना अंतिम से कितना निकालना है, आपको अंतिम से आपको निकालना है 15वां, तो जब अंतिम से 15वां निकालना है तो 20 - 15 करो, 20 - 15 करोगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा, तो 5 नहीं निकालना है आपको, एक जोड़ के 6वां पद निकालना है, मतलब 6वां पद जब आप निकालोगे ना तो वो क्या हो जाएगा आपका 15वां पद के बराबर होगा। वही चीज यहाँ पे भी है, आप यहाँ पे चौथा पद निकालोगे तब तो अंतिम से दूसरा पद होगा, जो यहाँ पे 3 आया उसमें एक जोड़ दिए तो हमने क्या हो गया चौथा पद, चौथा पद निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। यही चीज समझने वाली बात थी, ठीक है, इसी में थोड़ा समझना था। तो हमें क्या निकालना है, a + 2d निकालना है ना, तो ये कितना है 2 सॉरी 3d निकालना है ना, 4 का निकालना है, तो 3 × 2 2 + 6
8 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, हमारा अंतिम से दूसरा पद कितना हो गया, अंतिम से दूसरा पद कितना हो गया अपना 8 हो गया। ठीक है, ये दिख रहा है ना, अंतिम से दूसरा पद 8 हो जाता है। ये समझ में आया क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। यही एक लास्ट टाइप बच गया था आपके बोर्ड एग्जाम का, और एक इक्वेशन टाइप क्वेश्चन देगा, उसको मैं सिखा दे रहा हूँ अभी, इसको नोट डाउन कर लो। इस एक देखिए, इस जो टाइप बचा ना, ये आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो उससे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उसका मैं सेशन लाऊंगा, मैंने बता रखा है कब लाऊंगा। ठीक है, अभी उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ। ओके, चलो फिर देखते हैं आगे के, आगे बढ़ते हैं क्या। देखिए, एक ऐसे क्वेश्चन देगा, किसी समांतर श्रेणी के, किसी समांतर श्रेणी के 20वें पदों पदों का योग, सॉरी 20वें पदों 20 पदों का योग, सॉरी 20 पदों का योग 10 है। सॉरी 20 पदों का योग मान लो 100। ठीक है, 20वां पद 100 है और दूसरा पद ऐसे क्वेश्चन रहेगा, 20वां पद का मान, 20वां पद का मान 20 है तथा तीसरे पद का मान 10 है, तो ए और डी का मान बताएं। बस यही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन इस टाइप में आता है कि आपको क्या कहेगा, एक इक्वेशन बना देगा और ए और डी का मान पूछेगा। सब में क्या दे रहा था आपको, ए और डी दे रहा था इक्वेशन, आपको तो एक समांतर श्रेणी एपी देगा ही। ठीक है, अब उस ए और एपी से आप ए और डी बिल्कुल आसानी से निकाल लेते थे। इसमें अब क्या किया, आपको पदों का केवल मान दे दिया, वैल्यू दे दिया। ठीक है, अब उन पदों का यूज करके आपको ए और डी का मान निकालना है, तो यही चीज हमें सीखना था। तो देखो, आपको पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो। इसी समांतर श्रेणी के 20वां पद का मान, 20वां पद का मान, 20वां पद का मान 20 है तथा तीसरे पद का मान 10 है, तो ए और डी का मान। देखिए 20वां पद, 20वां को हम क्या लिख सकते हैं, a + 90 लिख सकते हैं। मैंने पहले ही समझा रखा है, जो पद बोले, जिस नंबर का पद बोले उसे एक कम करके आपको डी में मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं एनवा पद। ये किसका फॉर्मूला, एनवा पद। एनवा, एन की जगह क्या है 20 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है 1। इक्वेशन कितना मान लेंगे इसकी, फर्स्ट इक्वेशन 1 मान लेंगे। ऐसे ही इसको देखो 10 वाले को, a + 90 हो जाएगा क्या, क्लियर करना तो 90 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना दिया है 10। ठीक है, अब ये कटेगा, ये नहीं कटेगा पता नहीं, कटेगा माइनस करो, कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना बच जाएगा 90 - 10 डी बच जाएगा, 10 डी, और ये कितना बच जाएगा 10 डी का मान कितना आ जाएगा 1। डी का मान हमें पता चल गया 1, तो ए का मान कैसे पता चला, कोई भी ए का मान, कोई भी एक वैल्यू कोई भी इक्वेशन में रख दो तो दिख रहा है ना, डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, कोई एक इक्वेशन में रख दो, 2 में रखने पर, ठीक है, हमने रख दिया 2 में। जब 2 में रखेंगे तो रखो, ए का मान कितना आया आपके पास 2 आया ना, ए का मान, सॉरी ए का मान तो निकालना है ना, ए का मान निकालना है +9 इंटू डी का मान कितना आया था 1 आया था, उसको 10। a बराबर a + 9 = 10, a बराबर 10 - 9
ए बराबर कितना हो जाएगा 1, ए का मान कितना आएगा 1 आएगा, और डी का मान 9, सॉरी डी का मान भी 1 और ए का मान भी 1, पता चला। अब इस टाइप से आपको ए और डी का मान निकालना है। समझ में आया या नहीं आया, एक बार क्लियर करिएगा। समझ में आ गया तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो क्लास को एक बार लाइक करके ही जाना आप, ठीक है। बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। समझ में आया या नहीं बताओ तो सही। चलो समझ में आ गया, तो यही था अपना लास्ट टॉपिक। इसके बाद हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। समानांतर श्रेणी में जितने कंसेप्ट हैं उनको मैंने अच्छे तरीके से डील करने की कोशिश किया हूँ। अगर आप इसके बावजूद आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक टाइप कर सकते हैं, मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता हूँ। और ऐसे फेसबुक पे आपको ग्रुप डिस्कशन वाला ग्रुप डाला जा चुका है, उसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप ऐड हो सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।